तो केजरीवाल जी एक बात समझ लीजिए, अगर पूर्वांचलियों की वजह से आप सरकार बना सकते हो तो आपको हम नीचे भी गिरा सकते हैं। और अब हम उनका कोई साथ नहीं देंगे, क्योंकि पूर्वांचली कोई बाहर से नहीं आए, भारत के ही लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ राजधानी में रहने का सबका अधिकार है। केजरीवाल कौन होते हैं हमको बोलने वाले कि आप 500 रुपए की टिकट लेके आते हैं? और केजरीवाल जी आप ये साफ समझ लीजिए कि इस बार आपका पत्ता साफ है और आपने लौंगिया को फर्जी वोट बनाए। आपने एक खंभे पे बिजली का मीटर लगा के 100 लोगों को वहाँ से बिजली दे करके आपने फर्जी वोट बनाए, और इसका खुलासा हमने किया है। सरकार को इस बात का पता है, इसलिए आपदा को भगाएंगे, दिल्ली को बचाएंगे। मतलब पूरा कौन समाज केजरीवाल से नाराज चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, उन्हें उनकी हार का डर पता है और वो सता रहा है, इसीलिए वो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं और जो हमारे पूर्वांचल भाई बहनों का अपमान कर रहे हैं, और ये अपमान अब बिल्कुल नहीं सहने वाले हैं। केजरीवाल बार बार हम पूर्वांचल को अपमान करते हैं, तो क्या हम बार बार उनके अपमान को सहते रहे? अभी पिछली बार उन्होंने कहा था 500 रुपए लेके आते हो, 5 लाख इलाज करा के जाते हो। केजरीवाल का बाप का हॉस्पिटल है क्या केजरीवाल के? और हम पूर्वांचल उनको मौका दिया था, लेकिन उन्होंने पूर्वांचल को एक नहीं बार बार अपमान किया उन्होंने। अब बताइए, तो हम अपमान नहीं सहेंगे। अभी भी उन्होंने हमें जो शब्द बोला है वो सहने लायक नहीं है। केजरीवाल को दिल्ली से बाहर भागा के फेंकेंगे। हम फर्जी हैं? हम पूर्वांचल को फर्जी बोला जा रहा है? हम पूर्वांचल को देन है कि तुम गद्दी पे बैठे हो केजरीवाल, हम पूर्वांचल की देन है। हमें समझने में थोड़ा गलती हो गई जी, तुम्हें समझा नहीं, अब समझ गए हैं। अब हम भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सरकार बना रहे हैं और बहुमत से बना रहे हैं। केजरीवाल को दिल्ली से बाहर फेंकने जा रहे हैं। पूर्वांचलियों का अपमान नहीं सहेंगे, बहुत शर्मनाक है उनका बयान। वो या तो वो अपना बयान वापस ले, और वापस लेंगे तो भी हम अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे की मांग करते हैं। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बहुत शर्मनाक जो कहते हैं कि पूरा पूर्वांचल समाज, दिल्ली का भाई बहन सब मेरे साथ है। वो तो इस बार पता चल जाएगा केजरीवाल को। केजरीवाल, हम पूर्वांचल बहने, देखिए हम अपनी कमाई खाते हैं, चाहे रिक्शा चलाए, चाहे हम डीएसपी एसपी बने, हम अपनी कमाई खाते हैं। हम किसी का कमाई नहीं करते, मेहनत करते हैं तो कमाई खाते हैं, किसी का एहसान नहीं है हमारे ऊपर। रही बात, केजरीवाल सोचते हैं कि हम महिलाओं को बहुत जल्दी बेवकूफ बना देते हैं। जब चुनाव आता है वो करते क्या है, एक लॉलीपॉप लेके आ जाते हैं। इस बार भी 2100 रुपए के लॉलीपॉप लेके आ गए हैं हम महिलाओं को बेवकूफ बनाने के लिए। अब पता है कई हमारी बहनें बेवकूफ बन गई है, जो लाइन में लग गई, सबको मैंने भगाया। 1000 रुपए के वादा क्या तुमने दिया? आज तक नहीं दिया। अब 2100 क्या देंगे? वो जानते हैं कि चुनाव आया है और महिलाओं को नब्ज को पकड़ना है, बेवकूफ बना के वोट लेना है। लेकिन केजरीवाल, अब इस गलतफहमी में मत रहना। हम बहनें समझदार हो चुकी हैं, तुम्हें इस दिल्ली से बाहर फेंकेंगे। यूपी बिहार इतने भी झूठे नहीं है जो फर्जी वोट बन जाए। फर्जी वोटर आईडी कार्ड किसी का भी नहीं बनता। केजरीवाल ने अगर वो बनाया होगा तो अलग बात है, क्या पता उन्होंने ही बनाया हो अपने मतलब वोट पाने के लिए। कोई आपको गाली देगा, आपका अपमान करेगा तो आप क्या करोगे? नाराज नहीं होगे? तो फिर पूर्वांचलियों का अपमान करने का उन्हें क्या हक है? हम फर्जी वोटर हैं, हम तो अभी भी सड़क पे उतरे हुए फर्जी वोटर है। तो आप लोग उनके साथ नहीं है क्या? हम कोई भी इस समय उनका केजरीवाल जी का साथ कोई नहीं देने वाला। इस बार तो बीजेपी आके रहेगी। मतलब वोट की चोट ताकत दिखाने वाले हैं इस बार। 5 तारीख को पता चल जाएगा केजरीवाल को। 5 तारीख को तो खैर वोटिंग है, 8 तारीख को रिजल्ट आ रही है। केजरीवाल को इस पर पता चल जाएगा। हम पूर्वांचल में इतनी ताकत है, जिसको चाहे गद्दी पे बैठा सकते हैं, जिसको चाहे तो उठा के दिल्ली से बाहर फेंक सकते हैं। इस बार वही होगा। अरविंद केजरीवाल आम जनता को वो हल्के में सोच रहा है, बेइज्जती कर रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि पूर्वांचल की वजह से ही वो आज मुख्यमंत्री बने 10 साल से, क्योंकि हम लोग बेवकूफ बन गए उनको अच्छा समझ के। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार कमल खिलेगा, कमल ही आएगा। ये केजरीवाल हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासियों के प्रति जिस तरह की घृणा वाला शब्द का प्रयोग किया है, वो हमें फर्जी बता रहा है। जिसको उसे फर्जी बताना चाहिए उसको फर्जी बता नहीं रहा है। इस तरह की उसकी मानसिकता आज सामने आई है, जो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश और बिहार। केजरीवाल साफ तौर पर कहते हैं कि दिल्ली का पूर्वांचल समाज पूरा मेरे साथ है। नहीं, उसके कहने से ठेकेदार थोड़ी है पूर्वांचल समाज का। वो इस तरह से अपमानित करेगा और उसके बाद उस तरह की ठेकेदारी की बात करेगा। वो कहता है कि जमुना जी के नाम पर वोट नहीं मिलता है। वो कहता है कि यूपी और बिहार के लोग फर्जी है। एक्चुअली ये है कि केजरीवाल स्वयं सबसे बड़ा फर्जीवाल है। बिल्कुल नाराज है। इस तरह की भाषा का प्रयोग उसने किया है। इसका पुरजोर जवाब आने वाले 5 तारीख को दिल्ली के पूर्वांचल के लोग केजरीवाल को दिल्ली से भगा कर देने वाले। केजरीवाल ने पूरे पूर्वांचल समाज का अपमान किया है।
और इतना बड़ा अपमान किया है कि हम सोच भी नहीं सकते कि एक मुख्यमंत्री जिसको बनाया हमने, उसकी ऐसी भाषा हो सकती है कि पूर्वांचल के लोग फर्जी वोटर से चुनाव के मतलब हार का ऐसा मैंने नहीं देखा था कि पागलपंती है, उसके हार का जो है ना उसके दिमाग में चढ़ गया है। ये कह सकते हैं कि इतनी घबरा गए वो कि उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि पूर्वांचल समाज को जो दिल्ली का स्तंभ है, केजरीवाल भी बाहर से ही आए हुए हैं, सिर्फ पूर्वांचल के लोग बाहर से नहीं आए हुए। कुछ बोलते हुए सोच तो लो कि तुम हो और क्या बोल रहे हो, तुम मुख्यमंत्री थे, अभी नहीं हो। उनका कहना है कि दिल्ली में चुनाव के समय पर यूपी बिहार से लोग आते हैं और अभी 13,000 फर्जी वोटर्स आ रहे हैं यूपी बिहार से। फर्जी वोटर्स तो अभी इतने सारे विधानसभाओं में निकले हैं 30-30 हजार, उसका जवाब देना कि वो फर्जी वोटर्स कहाँ से आए। पहले तो केजरीवाल जी से मेरा प्रश्न है कि वो दिल्ली में पैदा हुए हैं, जो बाहर से आए लोगों के बारे में राजनीति करते हैं, वो खुद दिल्ली से पैदा हुए हैं क्या? दिल्ली में नहीं हुए ना, तो वो कैसे बोल सकते हैं कि बाहर से आए लोग फर्जी वोटर हैं यहाँ पर? पहला प्रश्न तो मेरा उनसे यही रहेगा हमेशा। और दूसरी बात ये है कि वो कैसे कह सकते हैं कि वो पूर्वांचलियों को, समाज को गलत बता सकते हैं? पूर्वांचली हैं जो दिल्ली को आधा चला रहे हैं। इस टाइम दिल्ली में 40% वोटर्स पूर्वांचली हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं बताइए? केजरीवाल जी बहुत नाराज है इस बार। बिल्कुल, आप देखिए हमारा विशाल प्रदर्शन, हम 3 घंटे से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल को बोलने के लिए यही आए हैं कि गलत बात है। पिछली बार भी उन्होंने पूर्वांचल को बोला था, दिल्ली में मुख्यमंत्री की गद्दी से हटे थे। आप पूर्वांचली को क्या समझ रहे हैं? आपसे परमिट चाहिए क्या हमें? मैं साफ कहता हूं कि ये पूर्वांचल के लोगों की उतनी ही जमीन है जितनी किसी और की है। हमने भी यहाँ पे एक समय में राज किया, ऐसा नहीं है। पूर्वांचल को आप हल्के में नहीं ले सकते। आप सड़कों पर उतर करके आए हैं, पूरा पूर्वांचल समाज क्या मांग कर रहा है? हमारी मांग ये है कि ये माफी मांगे पूर्वांचल समाज से, क्योंकि लगातार आप पूर्वांचल समाज के आप देख लीजिए, दिल्ली में संगम विहार हो, बुरारी हो, किरारी हो, जितने पूर्वांचली क्षेत्र हैं ये विकास की बात करते, वहां पे विकास के नाम पे क्या हुआ है? मैं आज भी अगर पिछड़े इलाके की बात करते, सारे के सारे पूर्वांचल बाहुल्य क्षेत्र ही क्यों पिछड़े हैं? इसका जवाब इनके पास है नहीं। केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली का पूरा पूर्वांचल समाज मेरे साथ है और आज आप लोग सड़कों पर उतर के आ रहे हैं। देखो, इन्होंने पहले कहा यूपी बिहार के लोग आके इलाज कराते हैं, अब कह रहे हैं यूपी बिहार के लोग वोट बनाते हैं। पहले कहते हैं यूपी बिहार के लोग गंदगी करते हैं। ये तय कर दे क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को दिल्ली में आने के लिए पाप है क्या? तो इस पर क्या पूर्वांचल समाज नाराज चल रहा है? बिल्कुल, पूर्वांचल समाज छठ के अंदर नाराज था। पूर्वांचल समाज आज वोटर लिस्ट पर नाराज है। पूर्वांचल समाज को जब भी होता है, दिल्ली के अंदर गुजरात के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग भी हैं, लेकिन उनके निशाने पे सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार ही क्यों रहता है? क्या पूर्वांचल समाज वोट की ताकत दिखाने वाला है केजरीवाल? बिल्कुल, निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी और 27 साल से जो सूखा पड़ा हुआ है, और खुद भी केजरीवाल और आतिशी दोनों हारेंगे, इसका चैलेंज करता हूं मैं। केजरीवाल को इस दिल्ली से क्या भारत से ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही भ्रष्ट और एक नंबर का झूठा 420 फराडी आदमी है। और इस देश के अंदर ईमानदार और साफ सुथरा लोगों को रहने का अधिकार है। ऐसे भ्रष्ट आदमियों को तो देश से ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये ISI का ये एजेंट है। ISI का? हाँ, ये एक नंबर का बदमाश, एक नंबर का फराडी, एक नंबर का घटिया किस्म के लोग हैं, इसलिए इसको देश से ही जाना चाहिए।